चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर थी चुप्पी। फिर भारत में ईवीएम पर क्यों छिड़ गई बहस? एलन मस्क ने ईवीएम पर ऐसा क्या कह दिया? लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ऐसे आए कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों ने चुप्पी साध रखी थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं गया था और विपक्ष को शायद उसकी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ गई थी। तभी तो हर बार हारने पर ईवीएम पर हाय तौबा मचाने वालों ने इस पर मौन धारण कर लिया था और दुनिया भी भारत में चुनाव प्रक्रिया की तारीफ कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है। तो अब की बार ईवीएम पर विपक्षी दलों ने नहीं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक अमेरिकी नागरिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसके खुद बॉस वही हैं, उन्होंने अमेरिका में ईवीएम के जरिए चुनाव पर एक ट्वीट कर संदेह जताया। मस्क ने लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी यह बहुत अधिक है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अगले अमेरिकी चुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक पोस्ट लिखकर प्यूर्टो रिको में हुए मतदान में अनियमितताएं बताई थी और एलन मस्क ने इसी का जिक्र करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाया था। फिर क्या, एलन मस्क की ओर से ईवीएम पर अमेरिका में सवाल उठाए जाने के बाद भारत में इस पर बहस छिड़ गई, क्योंकि विपक्षियों को इसका एक मौका मिल गया। भारत में चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम पर मौन टूटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने एलन मस्क के पोस्ट को रीट्वीट कर ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए और चिंता जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच कराने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का खतरा बन जाता है। जब राहुल ने सवाल उठा दिए तो अखिलेश यादव क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी एक्स पर लिख डाला, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए है। यदि वे समस्याओं का कारण बनती हैं तो उनका उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए। जब दुनिया भर के कई चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के खतरों को चिन्हित किया जा रहा है और जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जोखिमों को चिन्हित कर रहे हैं, तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वे ईवीएम का उपयोग करने पर क्यों आमादा हैं। अब ऐसे में काफ़ी दिनों से ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए विपक्ष अचानक फिर से सवाल उठाने लगे तो उस पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आना ही था। और जवाब दिया पीएम मोदी की पिछली सरकार में मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर की ने। राजीव चंद्रशेखर ने मस्क के ट्वीट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, मस्क की टिप्पणी एक बहुत सामान्य सा बयान है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है। एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है, यानी इसे हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए कंट्रोलर्स को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को उसी तरह से डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। हमें एलन के लिए एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। इधर राजीव चंद्रशेखर के बयान पर एलन मस्क की टिप्पणी भी आई जिसमें कहा गया कि कुछ भी हैक किया जा सकता है, जिस पर राजीव चंद्रशेखर ने फिर पलटवार किया। कहा कि हालांकि कुछ भी असंभव है, मगर कागजी मतपत्रों की तुलना में ईवीएम एक विश्वसनीय मतदान पद्धति बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो भारत की सियासत का अपना अलग ही अनोखा अंदाज है। यहाँ सियासत करने के लिए पार्टियां चाहे जो भी हों, अपने हित में मौका ढूंढ ही लेती हैं। तभी तो 7 समंदर पार से ईवीएम को लेकर सवाल उठे तो इन्होंने उसमें भी अपना पक्ष और फायदा देख लिया। यानी वो सियासत ही क्या जिसमें मौका मिले और उसे जाया जाने दिया जाए। तो लगे रहिए, इस बार तो मस्क ने मस्त मुद्दा दे दिया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।